एक्चुअली मुकेश सर का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया है पिछले 11th का जो सेक्शन शुरू है उस 11th के सेक्शन में इंग्लिश को और आपको एक और बात लेकिन ये जो यज्ञ है ये रुक ना जाए, इसमें आहुति हमेशा चलती रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ करते हैं। सिर्फ आप ही के परीक्षण आपको पता है कि आज पाठशाला अपनी पारी की अध्ययन के लिए बोलने वाला हूँ कि आप अपना हाथ मेरे हाथ में देना, मैं यहाँ से लेके आपको बोर्ड एग्जाम तक छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ठीक है? और ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा सब्जेक्टिव के मुकाबले टफ हो जाता है। आई एम जिशान, अब आप आई मेक यू हॉटिस्टिक लर्न एंड राइट इंग्लिश। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं बिहार का नंबर 1 आर्ट्स के क्षेत्र में। नमस्ते लाडले शिक्षार्थी। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, थंबनेल देख करके ही आपको लग रहा होगा कि आज कुछ तो नया है। नया इसलिए है क्योंकि पहली बार हम लोग जो आर्ट्स पाठशाला के पूरे टीम है वो आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। और जो इस सेशन 2000 जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहीं पर कि सेशन 2026 और 27 में जो बैच चलने वाली है, जिसमें आपका राइज अप है, आरोहण है और सक्षम बैच है जो कि 12th के लिए डिज़ाइन किया गया, और नवोदय और राइजिंग बैच जो कि 11th के लिए डिज़ाइन किया गया। उन सबों में कौन कौन से टीम फैकल्टी आपके साथ काम करेंगे, कौन आपके भविष्य के साथ एक बेहतर तालमेल बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो बागडोर है वो अगर आप हमें 1 साल 2 साल के लिए दे रहे हैं तो कोशिश हमारी ये होगी कि ये 1-2 साल आपके लिए आने वाले समय को कैसे बेहतर बना करके हम आपको दें। इसी प्रक्रिया के तहत आर्ट्स के लिए हम लोग जो काम करते हैं उसमें इतनी बड़ी टीम के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो सेशन की शुरुआत जो हम करेंगे तो उस सेशन में 2026 और 27 पहली साल जो अभी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ये आपके लिए फर्स्ट साल है। ऐसे टीचर काम करते थे, एज ए फैकल्टी के तौर पे हम लोग काम करते थे, लेकिन वो एक जो फेस होता है कैमरा को एक साथ आना वो शायद नहीं हो पा रहा था, एक दो करके आ रहे थे। तो इस बार कोशिश है कि लगभग सभी टीम को एक साथ लाया गया है ताकि आप एक बार रूबरू हो जाए। बाकी सारे चीज़ की जो प्रक्रिया है वो आपको हम बताएंगे, और कौन कौन से टीचर रहेंगे और क्या पढ़ाएंगे इसी को लेकर के बेसिकली आज हम आपके सामने जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं जो है आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का पोर्शन में कुछ टॉपिक लेकर के चलूँगा, चाहे वो 11th हो या 12th हो। साथ ही साथ और भी हमारे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी टीचर रहेंगे, टीम रहेंगे जो आपको साथ लेकर के चलेंगे। तो शुरू करते हैं कि हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन होगा वहाँ से हम शुरुआत करते हैं टॉपिक को कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश कौन कौन करने वाले हैं, इनके साथ हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आपको जो एक बैच में लेकर के चलेंगे वो आदित्य सर, और एक बैच में आपको अमन सर। तो सबसे पहले हम आदित्य सर से मिल लेते हैं, फिर अमन सर से मिलते हैं। आदित्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और पहले तो बात कर ले कि बहुत ही विश्वसनीय संस्थान में आपका स्वागत है, और आस पाठशाला आपके लिए पूरे बिहार के लिए लगातार काम किए जा रहा है, और आपका परिणाम भी हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बता दें कि अभी आने वाले समय में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा बेहतर रिजल्ट दिया। आपको यूट्यूब, इंस्टा के माध्यम से हम लोग लगातार ये अपडेट देते रहे, क्योंकि ये रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन ये जो यज्ञ है ये रुक ना जाए, इसमें आहुति हमेशा चलती रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ तैयार है। आज हम लोग सबसे रूबरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने बारे में आपको बता दें कि मेरा नाम आदित्य गौरव है, और हम आपको इतिहास को थोड़ा खास बनाने का काम करेंगे और हिस्ट्री को हाई स्टोरी करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बता दें कि ये जो हमारा जो बैच है, आपको पता चल गया होगा कि पटना में ऑफलाइन संस्थान में आई डोंट थिंक सुमित सर की कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए एकदम सेपरेट बैच रखा हुआ है। हम लोग शुरू से लगातार इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कंटेंट पूरा हिंदी जाता है, इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनको कंटेंट प्योर इंग्लिश मिलता है। बैचेस के टीचर्स भी आपको अलग अलग मिल रहे हैं। तो इतनी सुंदर और इतना बड़ा टीम, इतनी अच्छी टीम, इतनी क्वालिटी टीम कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, किसी और जगह पर नहीं मिलेगी। इस कारण से लगातार हम लोग एक बहुत अच्छा टीम बनाए हुए, एक अच्छी फैमिली बनाए हुए हैं। आप लोगों का प्यार भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हम आपको बता दें कि हम हिस्ट्री का सारा पोर्शन आपको बुक 1, बुक 2 और बुक 3 लेकर के चलेंगे आरोहण और राइज अप बैच में, और वहीं क्लास 11th राइजिंग बैच में हम आपको हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो लेकर के चलेंगे। बाकी जो बातें होंगी कि सर इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या अंतर होता है, क्या है एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत किसको कहते हैं, ये सब कुछ बातें क्लासेस में होंगी। और आगे मुलाकात हम लोग लगातार जारी रखते हैं और बुलाते हैं अगले टीचर को। इंग्लिश के टीम में इंग्लिश के टीम में आपको बता दें कि 11th की जो क्लास है उसमें इस बार जो बच्चे शायद पहली बार ये जान पाएंगे कि 11th की क्लास में इस बार स्पोकन की क्लास को ऐड की जा रही है, जिसमें आपको कोई कॉस्ट पे अलग से नहीं करना है, आपको उसका सिर्फ और सिर्फ 11th का कॉस्ट पे करना है। तो इंग्लिश में हमारे पास 3 टीम रहेंगी, जिसमें 12th के टीम से पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं, फिर 11th के टीम से इंट्रोड्यूस कराएंगे।
तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंग्लिश में आपको बता दें कि आपको जाना पहचाना चेहरा ही इंग्लिश में जैसे पिछले साल भी था। आप विवेक सर से जानते होंगे कि जो इस टीम के सबसे पुराने मेंबर हैं, साथ ही साथ अमित सर और आपको जिशान सर, ये 3 सर रहेंगे इंग्लिश में काम करेंगे। सबसे पहले विवेक सर से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद अमित। तो आपको पता ही है कि आर्ट्स पाठशाला में इस न्यू सेशन का एक आरंभ हो चुका है और आपको पता है कि 6 तारीख से हम लोग एक इस नए सफ़र को लेकर चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी टीमें हैं हम लोग के साथ काम कर रही है मिल करके। मैं उसी टीम में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम विवेक हुआ और आपको पता है कि आर्ट पाठशाला में बहुत लंबे समय से मैं जुड़ा हूं और एक अच्छी बात यह है कि हम लोग जो इंग्लिश को जिस तरीके से लेकर चलते हैं, एक हमारा रोड मैप पहले ही तैयार होता है, एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चलते हैं। वो हमारी स्ट्रेटजी ये होती है, हम अपने सब्जेक्ट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारा मानना ये होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश को बहुत सीरियसली ढंग से नहीं पढ़े होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़ते हैं जो इंग्लिश को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं नो डाउट जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं, सीबीएसई बैकग्राउंड, जो इंग्लिश को अच्छे जानकर आते होते हैं। मेरा मानना यह है कि सब में हम एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं कि पहले बच्चों को अच्छे से लिखना आ जाए और अच्छे से पढ़ना आ जाए। जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छे से लिखना और पढ़ना आता है उनको हमारी गारंटी उनको अच्छे से सब पढ़ा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजी ये होती है, जिस चैप्टर को हम पढ़ाएं उस चैप्टर का पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद उसकी समरी, उसकी थीम, उसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारा कुछ बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, सामने लिखवा कर देखा जाए बच्चा कितना सक्षम है लिखने में। होता ये है इंग्लिश पेपर में जनरली बच्चे करते क्या है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट होता है। बच्चे ऑब्जेक्टिव तो चलो बना लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं वो कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम होता है। हम उनको इस चीज़ में एक साथी बनकर उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चे एक सही मार्गदर्शन में चल सकें और अपने कंटेंट को एक और मजबूती, एक नया पहचान दे सकें। हमारा काम यही होता है कि इंग्लिश को और बेहतर कैसे किया जाए, उसमें हम दिन रात काम करते हैं, एक नई स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, एक नया रोड मैप तैयार करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ हर बैच में आते हैं। और हमारा बस यही मानना होता है कि हर बच्चे को इंग्लिश आ जाए, इतना ना कि केवल वो पास कर सके, इतना कि अपने जीवन में इंग्लिश को आत्मसात कर सके, अपनी पहचान बना सके। हम इसको लेकर के चलते हैं। ये नहीं केवल बोर्ड में पास हो जाए और मतलब केवल लिख ले, हमारा केवल इतना ही नहीं होता है, बल्कि साथ साथ इंग्लिश को एक नई पहचान दे सके। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे इंग्लिश के फैकल्टी हुए, और रही बात हमारे साथ 1-2 टीचर और भी है, जैसे कि सुमित सर अभी बताए ही कि अमित सर है और जिशान सर है जो इंग्लिश को और पढ़ाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो अब दूसरे फैकल्टी से मिल लीजिए, जैसा कि सुमित सर आपको बोलेंगे। चलिए मिल लेते हैं हम लोग कि क्योंकि पता होगा कि सीबीएसई का भी चूंकि 12th रहता है, तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के इंग्लिश को लेकर के चलते हैं। तो सीबीएसई के इंग्लिश के बच्चे को लेकर के पिछले 2 साल से सर अमित सर लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में भी जुड़ेंगे और कुछ आपको गाइड करते चलेंगे। बिहार बोर्ड के भी कुछ सेक्शन को जो है वह अमित सर आपको लेंगे। फिलहाल सीबीएसई को आपको पता होगा कि पूरी तरह से वो लेते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अमित सर से। अमित सर, वेलकम बैक वंस अगेन। आर्ट्स पाठशाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बीते कुछ वर्षों की सफलता के बाद एक बार फिर से हम लोग आर्ट्स पाठशाला की टीम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम अमित रंजन हुआ और जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश में पढ़ाता हूं, इस बार भी सीबीएसई और बिहार बोर्ड का कुछ पार्ट जो है इंग्लिश का मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत मेहनत करेंगे एक साथ मिल करके सारी टीम के साथ। बहुत बहुत बधाई हो कि पटना में आपको ऐसे कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। कंफ्यूज कर दिए। अब 11th का जो सेक्शन शुरू कर रहे हैं, उस 11th के सेक्शन में इंग्लिश को, और आपको एक और बात पता होगा कि जो सक्षम बैच है उस सक्षम बैच में आपके नीलेश सर भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि उनको भी ऐड कर लिया जाए इसमें। और जो 11th की बैच है, उस 11th की बैच में हम लोग इस बार नया शुरू कर रहे हैं, आपको पता होगा। और वो शुरू हम क्या कर रहे हैं, तो स्पोकन के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलाते हैं हम आपको जिशान सर से, क्योंकि इंग्लिश का जब एक बार चल रहा है तो एक बार में ही कंप्लीट कर लिया जाए। तो मिलते हैं हम लोग जिशान सर से, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और 11th के बच्चों को कैसे गाइड करेंगे। मिलते हैं जिशान सर से। थैंक यू सो मच आर्ट्स पाठशाला।
I am Jishan. I'll make you how to speak, learn and write English. आपसे बात करूं अगर तो मैं आपको सिखाने आया हूं इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। भेड़ी नहीं, वेरी। फादर नहीं, फादर। और मैं आपको सिखाऊंगा लिटरेचर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, जीडी, डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग और अच्छी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर करके आप जब अच्छे कॉलेज में जाए तो अपने नाम ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स और आर्ट्स पाठशाला के नाम को बिलिंगुअल कर सके। मैं आप में हौसला का वो ईंधन भरूंगा जिससे आप सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के चमकते सितारे बन सकते हैं, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं एज अ पर्सनालिटी ट्रेनर। आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने के लिए आर्ट्स पाठशाला में आया हूं। जिशान आलम राज मेरा नाम है। जब बैच शुरू करेंगे तो वहीं से पहली कोशिश होगी कि आप इंग्लिश ना बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ एसएच की प्रोनाउंसिएशन से जुबान की कौन सी करवट लेने से एसएच का श निकलता है और कहाँ दोनों होठ सटने से फ निकल जाता है और अगर होठ दांतों से सटे तो एफ निकलता है। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ रीडिंग स्किल्स का भी तरीका। मैं आपको समझाऊंगा कि दुनिया की किसी किताब को अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़े इंग्लिश में, उसे पढ़ करके समझ सके और समझा सके, ऐसी लिटरेचर स्किल्स हो और ऐसे किसी कंटेंट पे आप बात कर सके। मैं आपको सिखाऊंगा जहां आप अपने अच्छे कंटेंट को अच्छे तरीके से लिखा सके। मैं आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना ही नहीं सिखाऊंगा। एक बहुत अच्छी बात है कि कब कौन सी बात की जाए, होगर ये सलीका तो हर बात सुनी जाए। सुना है कि उनके बातों से फूल झड़ते हैं, अगर बात ऐसी है तो बात करके देखते हैं। ऑडियंस मजबूर हो जाए आपकी बातों पर तालियां बजाने के लिए, मैं ऐसा स्पीकर तैयार करूंगा इसी आर्ट्स पाठशाला के साथ, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंसी का ईंधन आर्ट्स पाठशाला में हर रोज लगाएंगे तो यकीनन हम और आप मिलकर के नए कारवा बनाएंगे, नई मंजिल बनाएंगे। और आर्ट्स पाठशाला ही नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का नाम सब मिल करके साथ मिल कर करके सही सोच सही लोगों के साथ आसमां की उस बुलंदी तक छुएंगे जहां तक कि हमने तमन्ना की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, ये तो हो गया। अब इंग्लिश का डिपार्टमेंट ये हो गया। बाकी एक जो आपके नीलेश सर हैं उसका आपको एक छोटा सा क्लिप मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में चलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन को जब हम देखेंगे तो एक तो सेक्शन के साथ हम तो रहते ही हैं, आपको 11th में भी 12th में भी। साथ ही साथ अगर हम आगे आपको लेकर के इसमें चलेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में 12th में 2 बुक पढ़ना है और साथ ही साथ आपको 12th के अलावा 11th में जाएंगे तो उसमें भी आपको 2 बुक पढ़ना, जिसमें पोल थ्योरी है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो है। तो इसमें भी हम लोग 3 टीम मिलकर के काम करेंगे। एक हम रहेंगे, आपको प्रज्ञा मैम रहेंगी और साथ ही साथ हम आएंगे तो असद सर रहेंगे। तो सबसे पहले मिलाते हैं प्रज्ञा मैम से। पोल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ मैम जो है वो आपको सोशियोलॉजी के पोर्शन को भी लेकर के सौभाग्य बैच जो हमारा ऑनलाइन है उसमें वो जुड़े रहेंगे आपको। तो मिलाते हैं आपको पहले प्रज्ञा मैम से, फिर हम लोग मिलते हैं असद सर से। पहले तो सर को बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे एक हमें मौका देने के लिए और बोलने के लिए, और पूरी हमारी आर्ट्स पाठशाला टीम को एक थैंक यू। और बार बार हर बार हम पूरे साल मेहनत करते हैं, सिर्फ आप ही के परीक्षा नहीं होते, हमारे भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। आपके साल में एक बार होते हैं और आपकी फिर ख़त्म हो जाती, फिर आप अगले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। बट हमारी जो टीम है क्या करती है, हमारी टीम अपने बच्चों से फीडबैक लेती है। जैसे कि अभी आपका हमारा 26 में एग्ज़ाम्स जो बच्चों ने दिया है उनसे हम फीडबैक लेते हैं। जो भी गलतियां हमारी टीम की तरफ से या फिर जो भी मिस्टेक्स या जो भी बोर्ड चेंजिंग करता है उन पे हम ध्यान देते हैं और बच्चों से हम फीडबैक लेकर हम उस पर काम करते हैं एक अच्छी रिजल्ट्स के लिए। और प्रत्येक साल लास्ट ईयर से हम इस साल बेहतर किया, उम्मीद करते हैं अगले साल हम इससे और बेहतर करेंगे। जी, इस साथ में अपना परिचय दूँ तो मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं आप लोगों को पॉलिटी के साथ साथ सोशियोलॉजी से आपको जुड़ूंगी। पॉलिटी का आप लोगों को सबको परिचय है, मैं सोशियोलॉजी से थोड़ा सा आपको परिचय कराना चाहूँगी।
सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे आपने कभी ना कभी 6, 7, 5th क्लास में सारे सब्जेक्ट्स के आपके इंट्रोडक्शन हो जाते हैं। कभी ना कभी आपने पहले नंबर सीखना शुरू किया होगा, आपने मैथमेटिक्स सीख लिया। आपने कभी माउंटेन के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, तो आपने उसको सब्जेक्ट्स का नाम दे दिया ज्योग्राफी। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। क्या? क्योंकि आपको ये पहली बार जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो आपको इंट्रोडक्शन तो मिलेगा, लेकिन आपको उस चीज़ से परिचय आप पहले से होंगे। जैसे आप 6 मंथ के होते हैं ना, तो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को, जैसे आप 11th में आप सोशियोलॉजी पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, तो आप सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखिएगा। जैसे कि जनगणना क्यों होती है, अगर किसी भी जगह पे पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है कहीं कम है तो क्यों है, कहीं की जो लोकेलिटी फूड है वो किस वजह से है, या फिर मान लीजिए जैसे अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं तो कब कौन सी पीरियड किस तरीके से काम कर रही थी और किस तरीके से। तो हर सब्जेक्ट्स का एक तो आपको इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कुछ जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये तो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, लेकिन हिस्ट्री में आपने उसको अलग नज़रिए से देखा है, और जब आप सोशियोलॉजी में जुड़ेगा तब उसको एक अलग नज़रिए से देखिएगा। तो मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ आप लोगों से। और साथ ही साथ आपको एक और भी बात बता दें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप जब चलिएगा ना सड़क पर, तो पहले आप एक अलग नज़रिए से चलते रहिएगा, लेकिन जब आप अब चलिएगा तो सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखिएगा कि किस तरीके से। हमने ये चीज़ पहले भी देखा, जब आप क्लास कीजिएगा ना लगे ये तो मेरे आसपास डेली होता है। अगर कहीं पे एक छोटी सी बस्ती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, एक फैमिली में कहीं बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और कहीं पे विला है उसमें 2 लोग या 3 लोग रह रहे हैं, तो रीज़न क्या है एक्चुअल में, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ये कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्डअप होगा, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ कहाँ से देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे इस सब्जेक्ट्स के साथ। बाकी असद सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक बार इनसे इंट्रोडक्शन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। तो आप लोग आर्ट्स पाठशाला में आप लोग ज्वाइन हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी टीम आप लोगों को मिलने जा रही है, एक ग्रेट कंटेंट के साथ। इस तरह से मेरे को नहीं लगता है कि पटना में इतना बेस्ट टीम और इतने कंटेंट के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा, चीज़ें को पढ़ाया जाएगा। आपको साथ साथ 11th 12th का क्लास भी कराया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को हम लोग इस तरह से तैयार करेंगे कि आप लोग CUT के एग्ज़ाम दे सके। और लोगों की सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि आर्ट्स जो है कमज़ोर स्टूडेंट लेते हैं, कमज़ोर बच्चे लेते हैं। ऐसा नहीं है, इस स्टिग्मा को हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आप लोग को इस तरह से पढ़ाएंगे। हिस्ट्री को हम लोग लिबरल आर्ट्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसको आर्ट्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। जैसे कोई इंसिडेंट अगर किसी प्लेस पे हो रहा है तो वहीं पे क्यों हो रहा है। एग्जांपल से देखते हैं पानीपत का जितना एम्पायर हुआ, एम्पायर चेकिंग बैटल जो है पानीपत पे हुआ, तो वहीं पे क्यों हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, कहाँ से हमारे पास फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब लिबर्टी का थ्योरी आता है। ये सारी चीज़ आपको हम लोग समझाएंगे। इतनी बढ़िया टीम, इतनी कंटेंट के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा, जो डेडिकेटेड है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जो आपको आगे CUT में मदद करेंगे। तो ये बहुत बेस्ट टीम है। मैं सच में अगर घूमता हूँ मार्केट में तो मेरे को सर ऐसा टीम नहीं मिलता है लिटरली, कि आपके पास इतना जो पार्टिकुलर डेडिकेटेड है आपके सक्सेस के लिए, आपके आगे के डेवलपमेंट के लिए। तो आप लोग मस्ट ज्वाइन कीजिए आर्ट्स पाठशाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, ये तो हो गया एक आपको पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन हो गया। अब एक और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको पता होगा कि एक तो हम लेके चल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको रिजवान सर लेकर के चलेंगे। रिजवान सर आपको आपको ज्योग्राफी के साथ साथ सोशियोलॉजी में भी जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। प्रज्ञा मैम और रिजवान सर दोनों मिलकर के आपको लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग रिजवान सर से, जो कि ज्योग्राफी के मेन पोर्शन और साथ ही साथ आपके सोशियोलॉजी के पोर्शन को भी लेके चलेंगे। रिजवान सर। थैंक यू सुमित सर। हेलो बच्चों, मैं रिजवान आलम आर्ट्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको 11th क्लास के राइजिंग बैच और नवोदय बैच और 12th में राइज अप और आपका आरोहण बैच में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत ही विस्तृत रूप से आपको बताया जाए, ताकि वर्ल्ड में और इंडिया में अगर कुछ भी अगर घटनाएं या परिघटनाएं हो रही है तो उसको अच्छे से समझ सके, उसको वहीं पर क्यों हो रही है और क्या इससे हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अभी हॉर्मुज का इफेक्ट हुआ, जो हॉर्मुज जल संधि रोका गया तो उसमें भारत पे इफेक्ट पड़ा, तो उसका क्या कारण है कि इफेक्ट पड़ा। ये सारी चीज़ें इन डिटेल करके बताया जाएगा, पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को अच्छी तरह से समझा जाएगा, और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में लेके आएँ और आर्ट्स पाठशाला का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। अब जो है एक पेपर आपको पता होगा कि जो और महत्वपूर्ण पेपर होता है, अब जिसमें बच्चे थोड़े से कम रहते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो हो जाता है। अब हम आपको उस सेक्शन से मिलवाते हैं।
जो कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। पिछले साल तक इकोनॉमिक्स में आपको मुकेश सर थे, लेकिन कई बच्चे का मैसेज कॉल भी आया है कि सर मुकेश सर कहाँ हैं, हो गया है पिछले एक्चुअली मुकेश 6-7 महीने से बेड रेस्ट पर है वो। और अभी भी मेरा लास्ट जब उनसे बात हुआ कि सर नया सेशन शुरू कर रहे हैं, क्या आपका कंटिन्यूटी को लेकर के क्या एक प्लान है, तो उन्होंने बताया कि सर कुछ दिन हमें अभी लगेंगे मतलब जून जुलाई लग जाएगा, तब तक तो बैच यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ठीक होते हैं और अगर वो कंफर्ट हो जाते हैं तो आपको श्योर हम करवाते हैं कि उनको भी हम टीम में जोड़ेंगे और वो भी रहेंगे। लेकिन अभी वो नहीं है तो आपकी क्लास चूँकि नहीं रुकनी चाहिए, तो जो भी पिछले आपको दहाड़ बैच था उसमें आपको राहुल सर लेकर के चल रहे थे, और इस सेशन में भी आपको आरोहण बैच के साथ, सक्षम बैच के साथ, राइजअप बैच के साथ मिल करके आपको राहुल सर प्लस जो है रवि सर, शायद पहली बार आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनसे, रवि सर जो है वो आपको लेकर के चलेंगे। तो मिलते पहले राहुल सर से, फिर हम आपको रवि सर से मिलाते हैं। राहुल सर। थैंक यू सुमित सर। हेलो बच्चों, आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं बिहार का नंबर 1 आर्ट्स के क्षेत्र में आर्ट्स पाठशाला संस्था में, ठीक है। और मैं लेके चलूँगा आपको इकोनॉमिक्स, और पहले भी पढ़ा चुका हूँ दहाड़ बैच में, अच्छे से लेके चलेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। और इकोनॉमिक्स में 2 बुक है माइक्रो, 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो होता है वो अभी इम्पॉर्टेंट है और आगे चल कर के भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आगे चल के आप बीपीएससी करते हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इकोनॉमिक्स आपका साथ देगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स आता ही है। जैसे कि रिजवान सर बोले कि हारमुज जल संधि, जो हारमुज ब्लॉक हुआ है ईरान के द्वारा, तो उसका इकोनॉमिक्स में या अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। उससे क्या हुआ है कि हमारा पेट्रोलियम और हमारा गैस उसका किल्लत आने लगा है इंडिया में, ठीक है। तो इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब हम लोग मिल लेते हैं इकोनॉमिक्स के एक और फैकल्टी जो है नए जुड़ रहे हैं, पहली बार शायद आप फेस करेंगे, तो मिलते हैं हम लोग रवि सर से। आइए रवि सर। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रवि वैद्य, और सबसे पहले आप सभी का आर्ट्स पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा सुमित सर का और आदित्य सर का कि उन्होंने मुझे ये आर्ट्स पाठशाला का प्लेटफॉर्म दिया, और काफ़ी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को पता है कि हमारा 25-26 में बेहतरीन रिजल्ट रहा, ठीक है। उसके बाद हम 26-27 में भी इसी तरह बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। मेरा नाम है रवि वैद्य, आप सभी का अपना भाई, और मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ 12 में राइजअप बैच के लिए, ठीक है। और भाई इतना बोलने वाला हूँ कि आप अपना हाथ मेरे हाथ में देना, मैं यहाँ से लेके आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। और ये शायद मैं यहाँ पहली बार जुड़ रहा हूँ, तो भाई भरोसा तो पहली बार करके देखो। इतना याद रखना भाई, रिजल्ट तक मिलेंगे, लास्ट दिन तक रहेंगे। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई कि आपने सुना होगा कि एक डायलॉग सुना होगा कि आमदनी, एक गाना सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। तो जिसका इकोनॉमिक्स में बैलेंस रहता है भाई, उसके लिए ये वाला गाना सूट करता है। जिसको इकोनॉमिक्स नहीं पता होता है वो सूट नहीं करता है। तो बस इतना कहेंगे भाई कि भरोसा करके देखो, आर्ट्स पाठशाला पहले भी बेहतरीन रिजल्ट दिया, आगे भी देगा और हमेशा देगा। तो भाई कुर्सी की पेटी बदल लेना भाई, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। आपका अपना भाई रवि वैद्य, थैंक यू सो मच। एक और सवाल रह गया कि एक साइकोलॉजी पेपर है, आपको पता होगा इतने सब्जेक्ट हो गए, साइकोलॉजी और होम साइंस जो है वो आपका पेपर एक बच रहा है। तो उसमें आपको जो है मनोज सर रहेंगे, लेकिन वो मतलब दुर्भाग्यवश आज वो उपलब्ध नहीं है, शायद किसी कारणवश वो उपलब्ध नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि उनसे जोड़ करके आपको एक कनेक्शन दे दें उनका भी आपके साथ। और अब एक जो मेन पेपर होता है, जैसे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश आपने देख लिया, तो बच्चे का सवाल आएगा कि सर हिंदी भी तो होना चाहिए। पिछले साल तक हिंदी में हमारे साथ विकास सर थे, लेकिन थोड़ा सा जो है मतलब यूँ कहें कि
इस बार और मतलब विकास सर को भी जोड़ने का कोशिश करेंगे और एक नए टीचर, नए फैकल्टी को भी हमने जोड़ने का कोशिश किया जो आपके लिए मेहनत कर सके, जो आपके लिए काम कर सके, जो आपके लिए हिंदी में खास करके जो 100 नंबर है उसको कैसे बेहतर अंक स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि इस बार भी जो आर्ट्स पाठशाला के बच्चे थे उन्होंने स्कोर किया, लेकिन हिंदी में थोड़ा पीछे रह गए। लगभग 91-92 नंबर तक हम लोग पहुंचे थे। कोशिश था कि लगभग 95-96 तक पहुंचा जा सके। खैर, उसको ध्यान में ना रखते हुए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इस बार जो आपको हिंदी पढ़ाने वाले वो सोनू सर हैं, तो मिल लेते हैं हम लोग सोनू सर से, फिर उसके बाद समअप करेंगे पूरे पॉइंट को। मिलते हैं सोनू सर से। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमार कश्यप है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा आर्ट पाठशाला में। हिंदी जो है एक विषय है जिसे हम सब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं और हमें आता भी है, ठीक है। तो इसी विषय वस्तु को और इसी एक नॉर्मल शैली के साथ, एक भाषा के साथ और एक जीवन शैली को समेटते हुए हम लोग कैसे लेखक की एक जीवन शैली रहा है, उसका कैसा उसका उनकी भाषा शैली रही है, कैसा उनका बर्ताव रहा है पाठ में, हर एक चीज़ को, हर एक बारीकियों को हम जानेंगे और समझेंगे। आपको पता है कि रिजल्ट रहा है पहले वो बहुत बेहतर रहा है और उस रिजल्ट को हम और आगे बरकरार रखेंगे। और बरकरार रखने के लिए हिंदी जो है वो आपका महत्वपूर्ण विषय है। इसी विषय वस्तु को और बेहतर करने के लिए मुझे लाया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं सर का, जो मुझे यहाँ पे मौका मिला। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि हिंदी मैं आपको बहुत बेहतर सिखाऊंगा और बहुत बेहतर पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा एक पॉइंट बच गया है। तो हिस्ट्री के जो है आपको सक्षम बैच में लेकर के और साथ ही साथ जो नवोदय बैच आने वाला है पीछे से, और ज्योग्राफी भी आपको साथ ही साथ पोर्शन को लेकर के सक्षम बैच में चलते हैं। हम एक बार उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं सक्षम बैच में जो हमारे पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो 11th का आने वाला बैच है उसमें भी आपके साथ रूबरू करेंगे। तो अमन सर एक बार आकर के अपनी बातें रख दीजिए। जय हिंद, मेरा नाम अमन कुमार हुआ और मैं सक्षम बैच में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। बेसिकली बात यह है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बात यह है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं अपना बता रहा हूँ कैसे पढ़ाता हूँ कि हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट में बांटते हैं और 2 पार्ट में उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे थोड़ा सा मेरा कोशिश रहता है ये कि मैं ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। टफ हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहेंगे सर ये कैसे आप बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आसान होता है, सब्जेक्टिव टफ होता है, ये कैसे हो सकता है। बेसिकली बच्चों बात ये है कि सब्जेक्टिव जो होता है वो एग्ज़ाम में प्रिडिक्टेड होता है और हम लोग सब्जेक्टिव पे बेसिकली मेहनत करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हमें डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है। डीप नॉलेज यानी कहने का मतलब हम लोग बुक को लाइन बाय लाइन डीप पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। और बात ये है कि हम लोग, मैं और मेरी टीम, जो भी आर्ट्स पाठशाला में जितने टीचरों से आप रूबरू हुए हैं, सब लोग का यही होता है कि एक भी क्वेश्चन बच्चों का ना छूटे। इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि अब तो सारे बैचेज स्टार्ट हो ही चुके हैं और लास्ट वर्ड मेरा यही रहेगा कि आपको बनना है अगर आर्ट्स में आला तो ज्वाइन करें आर्ट्स पाठशाला। मेरा नाम एनके चौधरी है, मैं आर्ट पाठशाला का शिक्षक हूं। मैं सक्षम बैच में हिंदी और इंग्लिश पढ़ाऊंगा और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले विद्यार्थी को अच्छे से कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको दिमाग में ही लिखवा देता हूं, पहला। दूसरा, जब उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है तब उसको बोलते हैं अब कॉपी पे बाबू लिखो, और उसके बाद कॉपी पे लिखवा देते हैं। जब कॉपी पे अच्छे से वो लिख लेता है तब हम उसको पीडीएफ ट्रांसफर करते हैं। पीडीएफ अंतिम चांस था। उसके बाद जो भी हमने पढ़ाया है एक चैप्टर का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना ही नहीं, उसके साथ क्यों और कैसे करवाते हैं। हर जगह देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला का ए दूसरा का बी करते, इससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक क्यों और कैसे नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।
व्हाई एंड हाउ नहीं करेंगे तब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उसको हर बच्चे को हर क्वेश्चन के साथ कहते हैं जहां डाउट है उसको पूछो और व्हाई एंड हाउ करो हर क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, तो ये हमारा जो एक टीचर से आपको मीटअप कराने का मुहिम था, उसमें हम लोग पहले एक तरह से कह सकते हैं कि कदम पे हमें सफलता मिली है। और भी कई लोग से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, टीम आगे बढ़ेगी और भी कई लोग जुड़ेंगे। आई होप आपकी जो सेशन जर्नी आप लोग जो देने वाले हैं आर्ट्स पाठशाला को, तो उसमें आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं ये कतई क्लेम कभी नहीं करता हूँ और ना शायद मैं करूँगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ या सबसे बेस्ट टीम में से हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अच्छा पढ़ाई ज़रूर मैं आपको अच्छी कंटेंट के साथ ज़रूर मैं आपको दूंगा, जो एक हो सकता है जो आपके लाइफ को बदल दे। जो एक बच्चे जिस दिन से ज्वाइन करेंगे और जिस दिन वो छोड़ेंगे, अगर वो अपने आप को जब जज करेंगे तो उन्हें इतना ज़रूर एहसास होगा कि वो एक बेहतर इंसान बन के यहाँ से बाहर जा रहा है। सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपको मिलेगा ही, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक फैमिली का जो एक रिलेशन होता है वो हम आपको यहाँ एहसास दिलाएंगे, ताकि टीचर कोई भी आपको एज ए टीचर के तौर पे नहीं, एज ए परिवार के एक मेंबर जैसा आपके साथ ट्रीट करेंगे और एक अच्छी क्वालिटी के लिए आप भरोसा रखेंगे, जो आपके बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपके बेहतर साथ दे सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम 2027 के जो जर्नी है उसको शुरू करते हैं और हम सब एक बार फिर से आप सबों के साथ एक बार पूरे टीम को एक साथ लाते हैं और आपको एक साथ जोड़ करके आपसे अलविदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। 1 सेकंड के लिए आप समय देंगे। थोड़ा कैमरा सर